Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain यूज़ ऑफ शुड। यूज़ ऑफ शुड किस तरह से यूज़ होता है और उसे हम कैसे यूज करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि शुड जो है वो किस तरह से यूज होगा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शुड और शुड बी। शुड और शुड बी से जितने भी सेंटेंस बनेंगे और वो सेंटेंस किस टाइप के होंगे इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये जो शुड है और शुड बी है उसके सारे जो डाउट्स हैं आपको आज एकदम क्लियर हो जाएंगे और किस टाइप के इनको जो शुड है और शुड बी को किस तरह से यूज़ करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि जो शुड है और शुड बी किस तरह से यूज़ होता है। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए जो शुड है, सबसे पहले जो शुड है, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। जो चाहिए होता है, अगर मुझे कोई भी चीज़, जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तो यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो एक वर्ब आया है उठना, ठीक है, तो जो उठना वर्ब आया है तो यहाँ पर हमें क्या है, बोल रहे हैं कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए। तो जब सुबह उठना चाहिए तो हम यहाँ पर कहेंगे यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो अगर हमें, जैसे कि हम शुड का अगर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में शुड और शुड के बाद में मेन वर्ब आती है। तो जब भी शुड के बाद मेन वर्ब आए तो एक बात याद रखना है कि हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। यानी जब भी मैं शुड के जस्ट बाद कोई वर्ब लगा रही हूँ, यानी मेन वर्ब जब लगा रही हूँ, तो वो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। इस बात का एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो शुड है, सिंपल सा जो शुड है, शुड को किस तरह से यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो यहाँ पे शुड दिया है, शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कोई काम को करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा कोई काम को करना चाहिए, इस तरह से कोई सेंटेंस बन रहा है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे शुड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया, उसे सुबह उठना चाहिए, ठीक है। उसे यह एक सब्जेक्ट है और उठ चाहिए इसके बाद हम लगाएंगे जैसे ही शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी उसे सुबह उठना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं दिया है लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं कि उससे सुबह उठना चाहिए। तो यहाँ पर ही हो सकता है या शी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ही लगाना है या शी ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और ही के जस्ट बाद आया है शुड, तो ही शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, ओके। तो ये फर्स्ट सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे रोज़ स्कूल जाना चाहिए। कि क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर, मुझे, तो मुझे के लिए क्या लगता है, आई। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे आई शुड गो टू स्कूल डेली। अब रोज के लिए क्या हो जाएगा, डेली, या हम यहाँ पर एवरीडे भी कर सकते हैं। आई शुड गो टू स्कूल डेली या एवरीडे, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर का, उन्हें अपना काम समय पर समाप्त करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में चाहिए आया है, सब्जेक्ट उन्हें है, तो उन्हें के लिए हम क्या लगेंगे, दे, क्या लगाएंगे, दे शुड फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर सेंटेंस, दे शुड फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, यानी यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शुड और शुड के बाद में आई है मेन वर्ब क्या आई है, फिनिश। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दे शुड फिनिश देयर। अब देयर क्या किस लिए आया, अपने के लिए आया। जो यहाँ पे अपना शब्द आया है उसके लिए हम देयर यूज़ करेंगे। तो दे शुड फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, ओके। तो यहाँ पर जो दे है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना शब्द आया है देयर, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है अपना जो होता है, अपना डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना शब्द को लगाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चों को रोज़ 1 घंटा खेलना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी क्या दिया, बच्चों को रोज़ सुबह 1 घंटा खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन शुड प्ले एवरी डे एन आवर, ठीक है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद में क्या हो जाएगा, शुड, ओके। और शुड के जस्ट बाद हो जाएगा मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, प्ले। तो द चिल्ड्रन शुड प्ले एवरी डे एन आवर, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर का जो सेंटेंस है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो क्या दिया, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ डेली जो है, यहाँ डेली भी हो सकता है या हम यहाँ पर एवरीडे भी लगा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, डेली या एवरीडे दोनों ही चल सकता है, ओके। तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस है, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, ओके। तो यहाँ हमने देखा क्या है कि शुड का किस तरह से यूज होता है, सिंपल शुड का यूज हमने देखा कि किस तरह से बनाया जाता है। अगर मुझे इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो निगेटिव भी मैं बना सकती हूँ, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बना सकते हैं।
अगर मान लीजिए अगर मैं इसे सेम सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना चाहूँ तो जो शुड दिया है, शुड के जस्ट बाद में क्या लगा दूंगी, नॉट। जैसे एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, उसे सुबह उठना चाहिए, ठीक है, यहाँ दिया है। अगर मुझे लिखना होगा उसे सुबह नहीं उठना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके, क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही शुड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको, जो सेकंड सेंटेंस है, मुझे रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, अगर मैं निगेटिव बना दूँ तो बोलूँगी नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, मुझे रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस क्या बनेगा, आई शुड नॉट, शुड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो शुड है, जस्ट शुड के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। आई शुड नॉट गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो जितने भी सेंटेंस हैं उसको निगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी हम बना सकते हैं। अगर थर्ड नंबर का सेंटेंस है, जैसे मैंने देख लेते हैं, उन्हें अपना काम समय पर नहीं समाप्त करना चाहिए, नहीं आया इसमें तो क्या हो जाएगा, दे शुड नॉट फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। अब सेम अगर इंट्रोगेटिव की बात करो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, जो शुड है पहले आ जाएगा, लेकिन कब शुड पहले आएगा, जब क्या पहले होगा। जैसे सेंटेंस क्या दिया है यहाँ पर, उसे सुबह उठना चाहिए, तो अगर मैं क्या लगा दूं, क्या उसे सुबह उठना चाहिए, यानी पहले मेरा क्या हो जाएगा। तो जब क्या पहले आता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस की, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा सेंटेंस हुआ कि क्या उसे सुबह उठना चाहिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, शुड ही गेट अप इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लग जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे, ये लगाना न भूलें। ओके, लिखते समय हमें इंट्रोगेशन मार्क पर ध्यान देना होगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एक और देख लेते हैं, क्या मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होगा, क्या पहले आ गया है, तो हम क्या लगाएंगे, शुड को पहले पोजीशन पर, यानी शुड जो होगा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, शुड आई, शुड के बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, शुड आई गो टू स्कूल डेली, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्या पहले आया तो हम सबसे पहले शुड लगाते हैं। एक बात ये ध्यान रखना है, अगर जो WH फैमिली के वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स पहले राइट करते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस को अगर कहूँ, जैसे कि मुझे मेरा सेंटेंस है, उसे सुबह कब उठना चाहिए, सेंटेंस में क्या आया है, कब, उसे सुबह कब उठना चाहिए, तो जब कब आता है तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। इसके पहले हमने क्या किया था, क्या पहले था, तो हमने शुड को पहले लिया था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि उसे सुबह कब उठना चाहिए, तो जो कब है वो सेंटेंस के बीच में आया है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो सेंटेंस के बीच में आया है। ऐसे समय हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, सेंटेंस मेरा क्या दिया, उसे सुबह कब उठना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, व्हेन शुड, व्हेन के बाद जस्ट शुड हो जाएगा, व्हेन शुड ही गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, व्हेन शुड ही गेट अप इन द मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि मुझे रोज स्कूल क्यों जाना चाहिए, क्या हो गया सेंटेंस में, क्यों। अगर क्यों आया है तो वह सेंटेंस के बीच में आया है, यानी जब बीच में आता है सेंटेंस के कोई भी, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी जो क्यों है WH फैमिली के वर्ड उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई शुड आई गो टू स्कूल डेली, क्या हो जाएगा, वाई शुड आई गो टू स्कूल डेली। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो शुड को यूज करके किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है शुड बी से, किससे बना हुआ है, शुड बी से। देख लेते हैं कि किस तरह से शुड बी का यूज होता है। ओके, तो जो शुड बी है उसमें क्या दिया है, शुड बी का मतलब होगा होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज होना चाहिए या किसी व्यक्ति का कहीं पर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया आशा होना चाहिए, मतलब जैसे किसी का हम आशा जाहिर करते हैं तो वो आशा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब सेंटेंस के द्वारा हम समझ लेंगे कि किस तरीके का ये सेंटेंस होगा जिसको हम बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है क्या है, किसी व्यक्ति का कोई काम किया जाना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति होगा उसके द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है मतलब कोई काम को किया जाना चाहिए, कि अगर ऐसा केस है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या शुड बी लगा सकते हैं, यानी शुड बी को लगा करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझ लेते हैं कि ये जो शुड बी है किस तरह से यूज होगा। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे मेरे साथ होना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या, उसे मेरे साथ होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या लगेंगे, शी। अब यहाँ पर कोई ये नहीं देख रहा कि मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पर ही और शी दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, चाहे ही लगा सकते हैं चाहे शी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, शी शुड बी विथ मी,
यानी उसे मेरे साथ होना चाहिए। क्या हो जाएगा? शी शुड बी विथ मी। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें 7 बजे तक स्टेशन पर होना चाहिए। यहाँ पर हम किसी स्थान पर यानी किसी प्लेस पर होने की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं? शुड बी यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ जो बता रहे हैं हम किसी प्लेस को बता रहे हैं कि उसे इस जगह पर अभी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हमें 7 बजे तक स्टेशन पर होना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी शुड बी एट द स्टेशन बाय 7 o'clock। देखिए यहाँ पे 7 o'clock नहीं लिखा हुआ, क्लॉक आप लिख सकते हैं, बाय 7 भी हो सकता है, बाय 7 o'clock भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा? वी शुड बी एट द स्टेशन बाय 7 या 7 o'clock। ओके, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस है? तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। तो तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? एक आशा जाहिर कर रहे हैं कि उसे एक डॉक्टर होनी चाहिए। तो ये क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो डॉक्टर हो या उसे डॉक्टर होना चाहिए। अगर होना चाहिए वाली बात होगी तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? शुड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड बी ए डॉक्टर, क्या हो गया सेंटेंस? यू शुड बी ए डॉक्टर। अगर मुझे कहना है कि उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसे एक इंजीनियर, तुम्हें की जगह हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, उसे एक इंजीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही शुड बी एन इंजीनियर। क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही शुड बी एन इंजीनियर। जैसे यहाँ पर हमने जो डॉक्टर था, यहाँ सेंटेंस था तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, तो उसे एक इंजीनियर होना चाहिए का सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही शुड बी एन इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूँ उसे एक टीचर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही शुड बी ए टीचर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या कर रहे हैं? एक आशा बता रहे हैं कि उसे होना चाहिए। हो सकता है कि हमने उसको देखा है और हमने अपनी आशा जाहिर की है कि वह उसे क्या होना चाहिए? एक डॉक्टर होना चाहिए। लग रहा है जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। अब इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या लग सकता है? शुड बी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं? शुड बी यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि शुड बी का जो यूज हुआ है पहले में, फर्स्ट में क्या हुआ? होना चाहिए के केस में हुआ है। यानी फर्स्ट होना चाहिए मतलब किसी व्यक्ति का किसी जगह पर होना चाहिए। जैसे यहाँ सेंटेंस है, उसे मेरे साथ होना चाहिए, या उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे पार्क में होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर बन रहा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? शुड बी यूज कर सकते हैं। जैसे उसे पार्क में होना चाहिए, ही शुड बी इन द पार्क, ऐसा सेंटेंस हो सकता है, ही शुड बी इन द पार्क। किसी व्यक्ति का नाम है, अगर मैं कहूँ अक्षिति को पार्क में होना चाहिए, किसको होना चाहिए? अक्षिति को पार्क में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है अक्षिति शुड बी इन द पार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का किसी प्लेस में बताना है तो भी हम शुड बी यूज कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति का अगर मुझे आशा बतानी है कि वह एक डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, उसे एक लॉयर होना चाहिए, तो ऐसे केस में भी हम क्या बता सकते हैं? शुड बी लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है? यू शुड बी ए डॉक्टर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बना है। अब नेक्स्ट शुड बी का जो यूज हुआ है वो सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस जैसा होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ तो हमने किसी व्यक्ति का किसी जगह पर होने की बात की, किसी आशा को जाहिर किया, तो हमने शुड बी यूज किया। अब थर्ड वाला जो हमारा है, किसी व्यक्ति का कोई काम को किया जाना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम को किया जाना चाहिए, ऐसा अगर सेंटेंस बनता है तो भी हम शुड बी यूज करते हैं। लेकिन जब ऐसे में क्या होता है, जब वर्ब आता है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी हम शुड बी के साथ किसी वर्ब को यूज करते हैं तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म में होगी और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस जो सेंटेंस है वो किस तरीके का है। उसे स्कूल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बनेगा? ही शुड बी सेंट टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट आया वो सेंट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी जो हमने ये यूज किया है जो वर्ब सेंड का, सेंट ये थर्ड फॉर्म हुई। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अक्षिति को अभी पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना? अक्षिति शुड बी टॉट राइट नाउ। अभी के लिए क्या हो जाएगा? राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटेंस बना है हमारा, किसी अगर मान लीजिए जैसे शुड बी हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और ये जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरह करके ये जो सेंटेंस है सारे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या है कि जो
शुड है और शुड बी है किस तरह से यूज किया गया है, ठीक है। अब शुड बी जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसका भी मैं नेगेटिव सेंटेंस बना सकती हूँ और इंट्रोगेटिव भी बना सकती हूँ। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कैसा बनेगा। जैसे यहाँ पर दिया उसे मेरे साथ होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव करती हूँ तो क्या बनेगा, उसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शी शुडंट बी विथ मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमें 7 बजे तक स्टेशन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें 7 बजे तक स्टेशन पर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुडंट बी एट द स्टेशन बाय 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पर क्या नॉट जो होगा शुडंट बी क्या लग जाएगा, वी शुडंट बी एट द स्टेशन बाय 7 o'clock। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। थर्ड नंबर का देख लेते हैं, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, तुम्हें एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुडेंट बी ए डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुड नॉट लगा कर सेंटेंस को बना दिया है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, उसे स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही शुडेंट बी सेंट टू स्कूल। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जस्ट शुडेंट बी या शुड नॉट बी, इस तरह का हम लगा सकते हैं, शुड के जस्ट बाद नॉट, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगी तो क्या से अगर मैं शुरू करूंगी तो सबसे पहले शुड जो होगा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या उसे मेरे साथ होना चाहिए, क्या उसे मेरे साथ होना चाहिए, तो क्या पहले आया है तो शुड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। कैसे बनेगा, शुड शी बी विथ मी, क्या हो जाएगा, शुड शी बी विथ मी, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर क्या पहले आता है तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब शुड है उसको जस्ट पहले लगा देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो शुड पहले लगेगा फिर सब्जेक्ट हो जाएगा फिर बी और उसके बाद में विथ मी, यानी अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में आते हैं वो आएंगे। और अगर सेंटेंस में के बीच में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले लगा देते हैं, उसके बाद में हम शुड लगाएंगे और बाकी जो सेंटेंस जैसा था उस तरह से हम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें शुड और शुड बी किस तरह से यूज होता है। इस वीडियो में हमने पूरे जितने भी थे शुड और शुड बी का सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज़ 2 बार 3 बार जितना बार भी कर देख सकते हैं। आप देखिए जरूर, आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार देखने से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ को देख लेते हैं तो जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।